श्री राम जय 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 राम। आज मैं राम रक्षा स्तोत्र की प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। यह स्तोत्र संस्कृत में है। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। कहते हैं देवों की भाषा है और वेदों की भी। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी रचना की प्रायः संस्कृत में ही की है। जैसे आजकल हम कोई पुस्तक देखते हैं तो उसमें पहले प्रस्तावना होती है, इसी तरह अधिकतर स्तोत्रों के आरंभ में उसकी प्रस्तावना दी जाती है या दी गई है। प्रस्तावना में प्रायः 6 बातें होती हैं। ऋषि का नाम, देवता का नाम, छंद का नाम, शक्ति का नाम, कीलक का नाम या जहाँ बीज है उस बीज का नाम और विनियोग का नाम। इस राम रक्षा स्तोत्र की प्रस्तावना है अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य। अर्थ क्या है? अस्य यानी इसका, श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का ऋषि कौन? तो बुध कौशिक ऋषि ही। देवता कौन? तो श्री सीता रामचंद्र देवता। श्री सीता और रामचंद्र इसके देवता हैं। छंद कौन सा? तो अनुष्टुप छंद। इसके बारे में कहा जाए तो वैसे तो कम से कम 15 छंद वैदिक काल में हुए, परंतु 3 प्रमुखता से प्रयुक्त हुए हैं: गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद। छंद की वजह से उसमें लय आती है, स्तोत्र को लयबद्ध किया जा सकता है जिससे उसको दोहराने में सरलता हो, हम आसानी से उसका उच्चारण कर सकें। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 8 वर्ण और ऐसे पूर्ण श्लोक में 32 वर्ण होते हैं। आगे शक्ति कौन? तो सीता शक्ति ही। कीलक कौन मतलब धुरी कौन? तो श्री हनुमान कीलकम। किसके प्रीत्यर्थ? तो श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थ। प्रीत्यर्थ का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो प्रीति अधिक अर्थ। यहाँ 2 अभिप्राय हो सकते हैं, किसे प्रसन्न करने के लिए या किसकी प्रीति में। अब स्तोत्र का विनियोग क्या, यानी प्रयोजन क्या? स्तोत्र बनाया है तो उसका कुछ प्रयोजन होगा। तो जपे विनियोगः मतलब जो जप के लिए प्रयुक्त हो, ऐसी इस स्तोत्र की प्रस्तावना है। इसके बाद आती है ध्यान की बारी। स्तोत्र का प्रारंभ करने से पहले हमें स्तोत्र के देवता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए हमें उसका स्वरूप चाहिए, इसलिए आता है अथ ध्यानम। इस प्रकार ध्यान करें: ध्यायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धी नेत्रं प्रसन्नम। अजानुबाहु यानी जिसकी बाहु घुटने तक है, जिन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है, जो पद्मासन में पीले वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं, जिनके नेत्र नवकमलदल से स्पर्धा कर रहे हैं और जो प्रसन्न है। वामांकारूढ़ सीता मुखकमलमिल लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दधतमुर्जटा मंडनम रामचंद्रम। जिनके बाएं अंक पर सीता आरूढ़ है, सीता के कमल जैसे मुख पर जिनकी दृष्टि है, जिनका वर्ण मेघों जैसा है, जिन्होंने अनेक प्रकार के अलंकार पहने हुए हैं या अलंकारों की आभा से जो दीप्त हैं, और जिन्होंने विस्तृत जटामंडन धारण किया हुआ है, ऐसे श्री रामचंद्र का हम ध्यान करें। इति ध्यानम, अथ ध्यानम और इति ध्यानम। अथ ध्यानम मतलब ऐसे ध्यान करें, और इति ध्यानम यानी ऐसा हमने ध्यान किया। यह स्तोत्र की प्रस्तावना है और हम किस स्वरूप का ध्यान करें उसके बारे में वर्णन है।
आगे हम बात करेंगे राम रक्षा स्तोत्र की। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।